दोस्तों, राजस्थान की एक ऐसी सभ्यता जहां पूरा पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं वो सभ्यता है डीडवाना सभ्यता। और डीडवाना सभ्यता है वो राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। यहां पर पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार मिले हैं। और उनमें कौन कौन से औजार मिले हैं तो उनके अंदर एक तो मिला है हस्त कुठार, विदारणी और चापर। ये पाषाण उपकरण मिले हैं। तो दोस्तों, डीडवाना सभ्यता राजस्थान के नागौर जिले में है। यहाँ पूरा पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? हस्त कुठार मिला है, विदारणी मिली और चापर मिला है। अगली सभ्यता देखते हैं दोस्तों हम कुराड़ा सभ्यता। तो कुराड़ा सभ्यता है ये भी राजस्थान के नागौर जिले में ही है। और इस सभ्यता की विशेषता है कि इसे औजारों की नगरी कहते हैं। औजारों की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल के बहुत सारे औजार मिले हैं। यहाँ पर तांबे के औजार मिले हैं। तांबे के औजारों के साथ में और यहाँ पर क्या मिला है? 103 ताम्र उपकरण मिले हैं। इसके साथ में प्रणाली युक्त आद्य पात्र मिला है। और ये जो प्रणाली युक्त आद्य पात्र है, ऐसे ही आद्य पात्र प्रणाली युक्त है वो ईरान में मिले हैं। इसलिए इस सभ्यता है वो ईरानी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो अब हम देखते हैं कुराड़ा सभ्यता कहां पर है। राजस्थान के नागौर जिले में। और ये सबसे मोस्ट पर्सन है कि औजारों की नगरी किसे कहा जाता है तो कुराड़ा सभ्यता को कहा जाता है। और तांबे के उपकरण यहाँ पे मिले हैं। और आजादी से पहले यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण से पहले ताम्र उपकरण इसी सभ्यता से मिले हैं। वो है सभ्यता है कुराड़ा सभ्यता। और यहाँ पर प्रणाली युक्त आद्य पात्र मिले हैं जिन किसके समान है? ईरान के समान है। गिलोन सभ्यता देखते हैं दोस्तों। तो गिलोन सभ्यता वो राजस्थान के राजसमंद जिले में है। और राजसमंद जिले में एक नदी है बनास नदी। तो ये बनास नदी के किनारे स्थित है गिलोन सभ्यता। गिलोन सभ्यता की खोज किसने की थी? तो गिलोन सभ्यता की खोज की थी वो 1957-58 में ब्रिजवासी लाल ने की थी। यहां पर पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। और उन मकानों की विशेषता क्या है कि यहाँ पर उन मकानों पर चूने का प्लास्टर किया हुआ है। और यहाँ पर चित्रित पात्र मिले हैं। तो गिलोन सभ्यता राजस्थान के किस जिले में? राजसमंद जिले में। किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर पक्की ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं गिलोन सभ्यता के अंदर। और इसकी क्या विशेषता है तो और हम देखते हैं कि उन पक्की ईंटों से निर्मित मकानों पर चूने का प्लास्टर किया हुआ है, चूने से निपाई की हुई है। और चित्रित पात्र मिले, चित्रित बर्तन मिले हैं। सोनती सभ्यता देखते हैं दोस्तों। तो सोनती सभ्यता राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसकी जो खोज की थी वो की थी अमलानंद घोष ने 1953 में। अमलानंद घोष ने। और क्या विशेषता इस सभ्यता की? तो इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। ये सबसे मोस्ट है। कालीबंगा प्रथम किस सभ्यता को कहा जाता है? ये प्रश्न आया हुआ है। तो सोनती को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी खोज की थी या अधिकांश जो साक्ष्य मिले हैं वो या उपकरण मिले हैं वो सब के सब कालीबंगा के समान ही मिले हैं। ये इसलिए सोनती को कहा जाता है कालीबंगा प्रथम। है किस जिले में? बीकानेर जिले में। खोज किसने की? 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। अगली सभ्यता देखते हैं दोस्तों नलियासा सभ्यता। और नलियासा सभ्यता है वो सांबर झील के पास में स्थित है जयपुर जिले में।
नलियासा सभ्यता की और क्या विशेषता है, तो नलियासा सभ्यता की खोज की थी हेडले ने, और उसके बाद किसने खोज की, फिर की थी दयाराम साहनी ने। उसके बाद यहाँ पर प्रतिहार कालीन मंदिर मिला है इस सभ्यता के पास में, और इसी सभ्यता के पास में हमें चौहान युग के बारे में जानकारी मिलती है। चौहान युग के बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है तो नलियासा सभ्यता से मिलती है। यहीं पर तीर्थों की नानी देवयानी माता का मंदिर है। तो तीर्थों की नानी कौन सी माता है, वो है देवयानी माता, और उसका मंदिर किस सभ्यता के पास में, नलियासा सभ्यता में, सांबर झील के पास में, जयपुर जिले में स्थित है। तो नलियासा सभ्यता किस जिले में है, जयपुर जिले में है, सांबर झील के पास में। खोज किसने की, हेडले ने की थी पहले, उसके बाद दयाराम साहनी ने की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिहार कालीन यहाँ पर एक मंदिर मिला है, और चौहान युग के अधिकांश साक्ष्य यहाँ पर हमें मिले हैं। वो सभ्यता है नलियासा सभ्यता। दोस्तों, राजस्थान का एक ऐसा स्थान जहां पर दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां पर रावण का मंदिर है और जहां पर रावण का विवाह हुआ था, वो स्थान है मंडोर। और मंडोर जो सभ्यता है वो राजस्थान के जोधपुर जिले के मंडोर में ही मिली है। राठौड़ों की प्राचीन राजधानी थी पहले। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी 1933-34 में सर जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी 1933-34 में। यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ हमें, तो यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, देवता की साल। इसके साथ में और क्या मिला, तो 30 अरबी सिक्के मिले हैं, और यहां पर रावण की चमरी स्थित है। कहा जाता है कि मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी वहीं से ही थी। तो यहीं पर राठौड़ वंश है, या मारवाड़ के राठौड़ है, मारवाड़ के राठौड़। तो राठौड़ों की जो छतरियां हैं वो यहीं पर मिली है। तो मारवाड़ के राठौड़ों की छतरियां कहां पर है, मंडोर में स्थित है। तो मंडोर सभ्यता राजस्थान के जोधपुर जिले में। खोज किसने की, 1933-34 में सर जॉन मार्शल ने की थी। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल स्थित है, और 30 अरबी सिक्के प्राप्त हुए हैं। रावण की चौरी यहीं पर है, यानी मनोदरी यहीं की थी, और रावण का विवाह यहीं पर हुआ था। यहाँ पर रावण का मंदिर है, और दशहरे को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और मारवाड़ के राठौड़ों की छतरियां हैं वो मंडोर जोधपुर में ही स्थित है। किरोट सभ्यता, और यह सभ्यता है दोस्तों राजस्थान के जयपुर जिले में। यहाँ पर 28 तांबे की चूड़ियां मिली है, तांबे की चूड़ियां। और क्या मिला है, यहाँ पर 28 तांबे की चूड़ियां मिली है, और एक मोहनजोदड़ो के समान कांस्य की नर्त्यांगना मिली है। उस नर्त्यांगना के एक हाथ में 24 चूड़ियां हैं, जबकि दूसरे हाथ में 4 चूड़ियां हैं। तो किराड़ोत सभ्यता कहां पर है, जयपुर जिले में। यहाँ पर 28 तांबे की चूड़ियां मिली है, और कांसे की एक नर्त्यांगना की मूर्ति मिली है। गलदा सभ्यता देखते हैं दोस्तों। तो गलदा सभ्यता है वो बूंदी जिले में स्थित है, और बूंदी में छाजा नदी है, एक छाजा नदी के किनारे बूंदी जिले में है। और यहाँ पर देश की प्रथम बर्ड रॉक राइडर पेंटिंग मिली है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ ये पेंटिंग है वो सेल चित्र मान सकते हो आप। तो देश का प्रथम सेल चित्र या बर्ड रॉक राइडर पेंटिंग कहां पर है, तो वो गलदा बूंदी में है। किस नदी किनारे, छाजा नदी के किनारे स्थित है। मला सभ्यता, ये घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है, और घना पक्षी विहार के मध्य में भरतपुर जिले में इस सभ्यता के अंदर हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर एक तांबे का हारपून प्राप्त हुआ है। तांबे का हारपून, ये एक शिकार करने का एक भाला के समान होता था, जिससे बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था, और तलवारें भी प्राप्त हुई है। तो ये 2 चीजें प्राप्त हुई है, मलाह सभ्यता
घनापक्षी विहार भरतपुर जिले में स्थित है। तांबे का हारपून प्राप्त हुआ जिससे हम बड़े जानवरों का शिकार कर सकते हैं, और यहाँ पर तलवारें भी प्राप्त हुई है। नेणवा सभ्यता है वो दोस्तों बूंदी जिले में स्थित है। बूंदी के नेणवा नगर में स्थित है, और इसका जो उत्खनन किया था वो उत्खनन करवाया था श्री कृष्ण देव के नेतृत्व में। श्री कृष्ण देव के नेतृत्व में इसका उत्खनन करवाया गया। और यहाँ पर क्या मिली, तो यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति किस सभ्यता मिली है, नेणवा सभ्यता मिली है, और ये कहां पर है, ये बूंदी जिले में स्थित है। ओजियाना सभ्यता, और ओजियाना सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले में है। ये ताम्र युगीन सभ्यता है। ताम्र युगीन सभ्यता, यहाँ पे तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं। इसके साथ में इसका जो उत्खनन करवाया गया था वो राज्य सरकार के द्वारा करवाया गया था सन 2001 में, और ये राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। यहाँ पर जो सबसे प्रमुख चीज है, एक तो बेल प्लस गाय, इनकी मरण मूर्तियां मिली है, और उन मरण मूर्तियों पर सफेद रंग की डिजाइन की हुई है। तो ओजियाना सभ्यता राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। ताम्र युगीन सभ्यता है, उत्खनन 2001 में राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा करवाया गया। बेल और गाय की मरण मूर्तियां मिली है, और इन मरण मूर्तियों पर सफेद रंग से डिजाइन की हुई है। और दोस्तों कुछ सभ्यता के बारे में इतना ही पूछा जाता है, कौन सभ्यता किस जिले में है, तो उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे ओला सभ्यता, यहाँ पर पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली, और ये जैसलमेर में। लोद्रवा भी जैसलमेर में है। कुंडा, पोरवा, सोनू से यहाँ पर चूहे के दांत के अवशेष हमें मिले हैं। चंद्रावती झालावाड़ जिले में, और कोटड़ा खानपुर ये भी झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिले में कोलवी की गुफा जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उसके बाद दर भरतपुर में है। बरौर श्री गंगानगर जिले में, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर जो पात्र है यानी बर्तन है वो काली मिट्टी के मिले हैं। उसके बाद बांका है वो भीलवाड़ा में, और यहाँ पर अलंकृत गुफा मिली। अलंकृत गुफा का मतलब है उस गुफा पर चित्र ये बनाए हुए मिले हैं। तो ये तो होगी दोस्तों राजस्थान की सभ्यताएं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जितनी जनपद है उनके बारे में।